ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हम सब लोग भगवद गीता के 6ठे अध्याय की पढ़ाई कर रहे हैं। 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम यानी मन का पूरी तरह से कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। तो पिछली बार भगवान ने हमको बहुत सुंदर ऐसे बात कही थी, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेवं वशं नयेत्। तो हमको यहाँ एक बात पता रहना है कि मेडिटेशन ये जो मार्ग है, ध्यान योग ये जो मार्ग है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? मन। मन यानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से ही मेडिटेशन हम कर रहे हैं। तो यतो यतो निश्चरति यानी जब जब मन सारे विषयों के तरफ दौड़ता है, जब जब मन सारे विषयों के तरफ दौड़ता है, तो विषय कौन से हैं? विषय कोई 50 नहीं है, विषय है सिर्फ 5। कितने विषय है? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषयों के तरफ ये मन ये या वो बहाना निकाल करके दौड़ता रहता है। तो इसका मतलब है कि मन जाता है इस पदार्थों के तरफ इंद्रियों के जरिए। किसके जरिए? इंद्रियों के जरिए। तो आप सोच सकते हैं कि मन का कंट्रोल करना, तो भगवान को अर्जुन ने पहले भगवान ने बता दिया था कि ये कैसा है, तो ये वायु को कंट्रोल करने जैसा है। कितना डिफिकल्ट है? वायु को कंट्रोल करने के जैसा है। और इसलिए इसको कहते हैं बहुत चंचल है, क्योंकि वायु कैसा होता है? बहुत चंचल होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चलते जाता है। और इसलिए मन को वायु की उपमा दी गई है। आप सब लोग मुझे सुन सकते हो, इसलिए आपको मैं विनती करता हूं कि बार बार आप अनम्यूट ना करें, ताकि
ये जो जूम क्लास है उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो एक कोई आईफोन करके है वो करते रहता है और गर्गल करके करते रहते हैं। प्लीज़ डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, जस्ट लिसन। ओके, तो यहाँ बात चल रही है कि भगवान कह रहे हैं यतो यतो निश्चरति। निश्चरति यानी वो मन इंद्रियों के जरिए बाहर जाते रहता है। तो ऐसे मन को हमको कहा क्या करना है, ततो ततो नियम्य तद। ऐसे मन को धीरे 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 धीरे, मैंने क्यों बोला, शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया। भगवान ने यहाँ कहा है कि कैसे कैसे जाना है, शनै शनै आगे बढ़िए। तो जैसे एक छोटा बच्चा एकदम से दौड़ नहीं सकता है, तो उसको क्या पहले सीखना पड़ता है, पहले तो बैलेंस सीखना पड़ता है फिर वो थोड़ा बैलेंस करके एक पैर आगे करता है, दूसरा पैर आगे करता है। हाँ देखिए, दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड कि धीरे 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 इस व्यक्ति को आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है, इस मन को इंद्रियों के जरिए बाहर जाने से रोकना है। तो उसका जरिया एक ही है, ये मन, इसके अंदर बहुत सारे पसंद नापसंद है। तो इसका जो आकर्षण होता है वो ये पसंद की वजह से होता है। तो जितनी ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद अगर मन में हम रखते हैं, तो फिर जिस पदार्थ के प्रति वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद ऐसा भाव रखता है, वहाँ वो बहुत क्विकली दौड़ता है। कैसे, अगर बच्चे को बोलो कि बेटा दूध पी लो, तो वाह करते रहता है और बच्चे को चॉकलेट दिखाओ तो यूं दौड़ता है कि लेने के लिए। अभी क्या हो गया कि चॉकलेट की तरफ इस बच्चे का मन बहुत ज़्यादा आकर्षक इसलिए होता है कि वो मन पसंद चीज़ है। तो इसलिए इस मन से इस पसंद नापसंद को धीरे धीरे कम करते आना चाहिए। और वो कैसे होगा, नियम से। तो पहले यहां कहा था संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। एससी गर्गल्स, प्लीज आप अनम्यूट रहने दो, आपको बार बार म्यूट करने की जरूरी नहीं है अपने आप को। कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनस्सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तो ये जो कहा था यहाँ कि मन से यानी विवेक बुद्धि से हमको मन को नियम में ढालना आना चाहिए। तो इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था कि मन के नियम हमने कैसे अपने आप के लिए रखने हैं। तो अभी बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये सारी बातों को समझ करके शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्धि के धृति यानी फॉर्टिट्यूड, यानी कौन से वर्चू को साथ लेकर के कि कितनी भी तकलीफ आने दो, कितने भी कष्ट आने दो, जो मैं मार्ग लिया है उस मार्ग को मैं आगे मेरे संपूर्ण ध्येय तक पहुंचाऊंगा ही। तो ऐसे मन की जो दृढ़ता है, ऐसे दृढ़ता से इसको
आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके जो व्यक्ति उस सर्वश्रेष्ठ ऐसे ध्येय तक पहुंच जाता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, वो कैसे रहता है, उसका मन कैसा है। अभी 27वां श्लोक भगवान ये बात कहते हैं, प्रशांत मनसं येनम, प्रशांत मनसं येनम योगिनं सुखमुत्तमम्, योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम्, उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्, ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अभी उस व्यक्ति के मन की अवस्था कैसी है, प्रशांत मनसम, ही एनम। सो भगवान ने कहा ही इंडिड, तो कौन है ये योगिनम, ये जो योगी है कैसा हो गया है, उसका मन शांत रजसम, मन से राजसिक गुण जो है वो एकदम से कम हो गया है। फिर राजसिक गुण कम हो गया तो बढ़ गया कौन सा गुण, सत्व गुण बढ़ गया है। तो प्रशांत रजसम, रजस गुण को शांत किया है। अब देखिए ये करना, इसको बोलते हैं सेल्फ एफर्ट। पहले तो ये जानना चाहिए कि ये जो राजसिक गुण हैं वो राजसिक गुण वो करता क्या है। तो अर्जुन ने 3 अध्याय में ये प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये न चाहते हुए भी ऐसा ये है कि ये विषयों की तरफ दौड़ते रहता है और जो नहीं चाहिए वो भी करते रहता है। ऐसा क्यों? तो भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन इह वैरिणम्। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। राजसिक गुण से बहुत ज्यादा कामना का सब तरफ संचार रहता है और उसके साथ ही साथ क्रोध का भी बहुत ज्यादा वहाँ स्थान रहता है और इसकी वजह से ये मन शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि जब भी कामना है तो मन दौड़ते रहेगा, मन दौड़ते रहेगा विषयों की तरफ। तो इसलिए ये रजस को शांत होना जरूरी है, ताकि शांत मन रजस चले जाने से सत्व गुण की वृद्धि से कैसा होता है, फोकस टुवर्ड्स वन पॉइंट। ये है सात्विक गुण की बहुत एक सुंदर ऐसी बात। वो कैसा रहता है, एकदम फोकस टुवर्ड्स द गोल। और कैसा रहता है, स्टेडी। यहां कहा मनस चंचल, तो ये सत्व गुण बढ़ने के बाद ये कैसा हो जाता है, स्टेडी यानी स्थिर। तो इसके लिए हमको 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा मैं दोहराते रहता हूं, कौन सी बातें, आहार विहार विचार। आहार को ठीक करना होता है। भगवान ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य
योगो भवति दुःखः। ये जीवन दुख से परे चले जाएगा, ऐसा ये योग है कि जिससे जीवन से सारे दुख हट जाएंगे। कब? जब हम मॉडरेशन में खाएंगे और मॉडरेशन में कर्म करेंगे और मॉडरेशन में ही हम हमारे जीवन में निद्रा को भी अपनाएंगे। तो इसको कहते हैं मॉडरेशन, युक्तः युक्तः। तो ऐसे युक्त अभ्यास से मन कैसा होता है? पूरी तरह से सत्व गुण में स्थित होता है। तो बोलते हैं ऐसा शांत हुआ मन, कैसे? जिसके मन से ये रजस शांत हो गया है। फिर कैसा हो गया वो? ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मषम यानी कल्मश यानी इम्प्यूरिटी, अशुद्धि। अकल्मषम यानी प्यूरिटी। संपूर्ण मन से क्या हो गया है? ये डर्ट चली गई है। तो आध्यात्मिक मार्ग में किसको अशुद्धि कहते हैं और किसको ये डर्ट कहते हैं? तो बोलते हैं षड रिपु, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 जो षड रिपु है, यानी 6 जो ये निगेटिविटीज है, ये है कल्मश, यानी ये है अशुद्धि। और इसकी शुद्धि होना ही मन संपूर्ण पवित्र होना है। और वो कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा यानी सर्वश्रेष्ठ ऐसे उसमें सात्विक गुण आ जाए तब। तो ये कैसे है? यतो यतो निश्चरति ततस्ततं नियम्यैतद्। तो ये मन बाहर जाएगा दौड़ते, पर उसको धीरे से बाहर से अंदर लाना है और धीरे धीरे करते रहना है। और वैसे ही युक्त जीवन पद्धति अपनाना है ताकि रजस से ये मन सत्व में स्थित होगा। तो फिर योगी का एक्सपीरियंस क्या होगा? तो बोलते हैं योगिनम सुखम उत्तमम उपैति। उत्तमम सुखम योगिनम उपैति। तो जो बहुत ही परम ऐसा सुख है, परम सुख को परमात्मा का आनंद कहते हैं, परमानंद। परम सुख को किसका आनंद कहते हैं? परमानंद। हम सबको कौन सा मालूम है? हम सबको मालूम है वो है निद्रानंद। तो निद्रा में हम सब लोग बड़ा ही सुख अनुभव करते हैं। और हमको कौन सा पता है सुख? तो हमको सब सुख पता है जब हम बहुत अच्छे अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजनानंद। तो हमको ये भोजनानंद है। फिर हम जब बाहर जाते हैं और कहीं जाके बोलते हैं लेट मी गो फॉर रिट्रीट, विहारानंद। तो ऐसे हमारे आनंद हम सबको प्रिय है कि जो किसी न किसी वजह से है। लेकिन ये जो योगी है उसका सुख कैसे है? परमानंद, यानी अपने ही आत्म सुख में वो पूरी तरह से रत है। तो बोलते हैं ऐसा ये योगी अभी धीरे धीरे ध्यान योग के अभ्यास से वहां पहुंचा है। अभी देखिए, ये जब अभ्यास करते रहता है योगी, यानी अ सीकर हु इज स्ट्राइविंग हार्ड टू मेडिटेट, तो आप और हमको एक प्रश्न पूछना है, कौन मेडिटेट कर रहा है? प्रश्न क्या है? कौन मेडिटेट कर रहा है? कौन ध्यान कर रहा है? तो आप पहले सोचिए भी
एक प्रश्न पूछते, हाथ पैर हमारे ध्यान कर रहे हैं? तो उत्तर है नहीं, हाथ पैर ध्यान नहीं कर रहे। कोई भी ग्रॉस बॉडी का ऑर्गन ध्यान कर रहा है? तो कोई भी ग्रॉस बॉडी का ऑर्गन ध्यान नहीं कर रहा है। फिर ध्यान कौन कर रहा है? तो मन और बुद्धि, मन बुद्धि ही ध्यान कर रही है। अभी आप अभी देखिएगा, और इस सूक्ष्म शरीर को ही एक तरफ से जीव कहा गया है। क्या कहा गया है? जीव। तो ये जीव जो है, जो मन बुद्धि के साथ है, अभी ये जीव अज्ञानी जीव नहीं है। फिर कैसा है? इस जीव ने श्रवण मनन किया है, इस जीव ने श्रवण मनन किया है, और इसकी वजह से ज्ञान इसको है। कौन सा? परोक्ष ज्ञान है इसको ध्यान में रखना। इसको ज्ञान है कौन सा? परोक्ष ज्ञान, यानी ज्ञान एज एन इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो ज्ञान इंफॉर्मेशन जिस शरीर के साथ मन बुद्धि जुड़ी हुई है, वो शरीर मन बुद्धि में ये ज्ञान है। तो ऐसा जीव अभी क्या करता है? ध्यान करता है। किसकी वजह से? क्योंकि अभी इसको जीवत्व को मिटाना है। और जीवत्व क्या चीज है? बार बार छोटी मोटी चीजों से बड़े परेशान हो जाना और सुख दुख का अनुभव करने की सतत इच्छा रखना। तो ऐसा ये जो जीवत्व है, इस जीवत्व भाव को इसको छोड़ना है और कैसा रहना है? प्रशांत मनस एनम योगिनम सुखमुत्तमम। ऐसा उसको बनना है, उस उत्तम सुख को पाना है जो कोई पदार्थ के वजह से नहीं है, पर वो आत्म तत्व का ही अपना अनुभव है। तो अभी हमने ये देखा कि ये कौन ध्यान करता है, तो इसके बारे में हमको ध्यान पूरी तरह से समझ होनी चाहिए कि दिस जीव विच इज देयर विथ सटल बॉडी, बट दिस जीव इज नॉट एन इग्नोरेंट वन, बट that jiva has done a self effort and listened to the scriptures and now continuously reflecting over the scriptural knowledge। ऐसा जो है वही मेडिटेट करता है, और इसको क्या कहते हैं? ध्यान अभ्यास का मार्ग। फिर ये ध्यान अभ्यास का धीरे धीरे मार्ग करके ये कहां तक पहुंचता है? ये शांत रजस करता है, यानी राजसिक गुण को धीरे धीरे कम करके सत्व गुण को बढ़ाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि सत्व गुण को बढ़ने से ही मन कैसा होगा? एक केंद्रित। सत्व गुण को अगर हमने बढ़ाया तभी मन एक केंद्रित होता है, तब तक ये मन एक केंद्रित हो ही नहीं सकता है। वो क्षण में ऐसा लगेगा कि वो एक तरफ आ गया है, बट दूसरी क्षण में वो भागेगा। यतो यतो निश्चरति, भागेगा वो कहाँ से? ये इंद्रियों के जरिए पदार्थों की तरफ। तो बार बार ततो ततो निश्चरति, तब तब ततो ततो नियम्य तत, निश्चरति नहीं, ततो ततो नियम्य तद, वहां वहां से उसको पकड़ करके फिर आत्मन्येवम वशम नहीं, धीरे धीरे उसको आत्मा से जोड़ना है। तो
तो ये हमारा ध्यान अभ्यास इस योगी ने किया है और अभी वो शांत रजस हो गया है, इसलिए उसको उत्तमम सुखम का अनुभव हुआ है। भगवान, ये सुख अगर मिल गया तो ये फिर से चला जाएगा? तो भगवान कहते 28वां श्लोक, युञ्जन्नेवं सदात्मानं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः, योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते, अत्यन्तं सुखमश्नुते। एवं 10 यानी इसकी वजह से, किसकी वजह से? ये जो ध्यान अभ्यास किया है इसकी वजह से, आत्मानम सदा युंजन, ये योगी जो है ये अभी कैसा है? इसका मन और बुद्धि सदा के लिए आत्मा से जुड़ गई है। आत्मानम सदा युंजन, युंजन यानी पूरी तरह से उसका संयोग हो जाना। योगी विगत कल्मष, ये संयम, ये संयोग हुआ कैसे? अभी ध्यान देना, ये संयोग को संयोग क्यों कहा गया है? तो कहते विगत कल्मषः, जिस योगी के मन से सब के सब नकारात्मक भाव का अंत हो गया है, नकारात्मक भाव का अंत हो गया है, कामना शून्य हो गई है, क्रोध शून्य हो गया है, लोभ शून्य हो गया है, मद मत्सर शून्य हो गया है, ऐसा जिसका मन बना हुआ है, तो वो मन संपूर्ण तरह इस आत्म तत्व को ही रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। कैसे? अभी आप देखना उसका उदाहरण। शास्त्र में बोलते हैं कि जब नदी उफान पर है, क्यों? बहुत बारिश हुई है और अभी बहुत बाढ़ आई हुई है सब तरफ, तो बाढ़ का पानी मटमैला रहता है, इसलिए कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ मिट्टी का ही पानी नजर आता है। पर कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद जब ये बारिश बंद हो जाती है, सूरज भगवान आकाश में प्रकाश देने लगते हैं बढ़िया से, और बारिश का पानी सब बह के चला जाता है, तब अचानक इस नदी का जो तल है वो दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी नदी कैसे बह रही है? शनै शनै ऊपर में धीरे धीरे नदी बह रही है। तो फिर पानी में मिट्टी का अंश बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर ऐसा पानी का रंग है, और इसकी वजह से उस नदी का तल दिखता है। वैसे ही जिस व्यक्ति ने धीरे धीरे योग अभ्यास किया है, ध्यान अभ्यास किया है, उसके मन से ये सारे नकारात्मक भाव हट जाएंगे और इसका मन उस
आत्म तत्व को प्रकाशित करने लगेगा, तो इसको कहते हैं योगी विगत कल्मषः, सदा आत्मानम युंजन। ऐसे इसका इस आत्मा के साथ मिलन हो जाता है। फिर क्या होता है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्म स्पर्श, अभी यहां ब्रह्म स्पर्श यानी अपने ही आत्मा का अनुभव। तो देखिए, आत्मा का अनुभव कर कौन रहा है? अभी ध्यान देना, यहां अभी कोई करने के लिए दूसरा बाकी नहीं रह गया। इसलिए यहां कहते हैं कि वो ब्रह्म का स्पर्श होने के लिए ब्रह्म ही होना जरूरी है। ब्रह्म का स्पर्श होने के लिए ब्रह्म ही होना जरूरी है। अभी होना जरूरी है यानी पहले कुछ और था और आज कुछ और बन गया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बनना सिर्फ शब्द है, यहां बनना नहीं है। यहां क्या है? संपूर्णतः जब मन की शुद्धि हो जाती है तो ये मन ही क्या होता है? उस आत्म तत्व से जुड़ जाता है, और जब वो जुड़ जाता है तो उसका अनुभव कैसे होता है? प्रशांत, प्रकर्षेण शांतः। किसी पदार्थ के वजह से शांत नहीं हुआ है, फिर अभ्यासेन, किसके? ध्यान अभ्यासेन शांतः। ध्यान अभ्यास से, विवेक अभ्यास से, ज्ञान अभ्यास से, तीन चीजें मैंने बोली। ज्ञान अभ्यास, विवेक अभ्यास और ध्यान अभ्यास। ज्ञान अभ्यास यानी श्रवणम, विवेक अभ्यास यानी मननम, और ध्यान अभ्यास यानी निधिध्यासनम। ये तीनों का मिलन जब होता है तब आत्मानं सदा युञ्जन् योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। ऐसा ये योगी मन को पूरी तरह से पवित्र करके उस आत्म तत्व में स्थित होकर के आत्मा ही बन करके जीवन जीता है। भगवान क्या आप बता पाएंगे क्या है इस योगी को जो ये अत्यंतम सुखम मिला है? यानी क्या अर्जुन? अत्यंतम सुखम यानी एंडलेस ब्लिस, कि अभी वो कभी भी कम नहीं होने वाला है, न कभी आने वाला और जाने वाला है। अभी ये हमेशा के लिए इसके साथ है। क्यों? क्योंकि इसने अपने मन को अपने आत्म तत्व से जोड़ करके उस परमानंद की प्राप्ति कर ली है। इसलिए भगवान अभी इस व्यक्ति का अनुभव क्या होता है? भगवान कहते हैं कि ये योगी की दृष्टि कैसे है, इसका जीवन कैसे है। श्लोक नंबर 29 आज हम पढ़ने वाले हैं और फिर उसका अर्थ बाद में देखेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा इक्षते योगयुक्तात्मा
सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः। ये योगी समता के दृष्टि में स्थित हो जाता है। वो कैसे, वो हम हमारे अगले सेशन में देखेंगे। आज हम ध्यान अभ्यास पर पूरी तरह से एक केंद्रित बन करके अत्यंतम सुखमुपैति ब्रह्म भूतम कल्मषम, अपने मन को उस आत्म तत्व से जोड़ करके परमानंद को पाने की कोशिश करेंगे। जहां भी आप हैं, एक अपने आसन में स्थित रहिए या आसन में स्थित हो जाइए। फिर पीठ को स्ट्रेट करिए, अपने गर्दन को भी स्ट्रेट करिए। धीरे से आंखें बंद करिए। चेहरे पर शांत भाव हो। शरीर भी पूरी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में हो। मन भी एकता में पूरी तरह से तैयार है। ऐसे मन को ज्ञान से जोड़ना है, क्योंकि बार बार ये मन विषयों की तरफ आकर्षित हो जाता है। जब जब ये विषयों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, तब तब ये मन को वहाँ से पीछे पीछे लाना पड़ेगा और अपने ही आत्म तत्व से जोड़ना पड़ेगा। इस क्रिया में सफल होने के लिए मन में जो पसंद नापसंद भाव है, उसको कम से कम करना पड़ेगा। शनै शनै उपरमे, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। बुद्ध्या धृति गृहीतया, जो ज्ञान हमने गुरु से पाया है, उस वजह से अपने बुद्धि को दृढ़ करके सारे कष्टों को सहते हुए मन को आत्म तत्व से जोड़ करके न किंचित अपि चिंतयेत्, कोई भी विचार को हमें प्राधान्य नहीं देना है। मन को विचार शून्य स्थिति में ले चलना है। निरंतर ध्यान अभ्यास से ये हो सकता है। जब मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा
त्वा सर्वान् शेषतः। जब हम इस मन से अहंकार जनित काम वासना का दहन कर देंगे, तब योगी युञ्जीत सततम। योगी उस आत्म तत्व से जुड़कर अत्यंतम सुखमश्नुते, वो कभी खत्म न होने वाला, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आत्म तत्व के परमानंद से जुड़ करके अपने दृष्टि को समता में स्थित कर लेता है। यही ध्यान अभ्यास का सर्वोत्कृष्ट बिंदु है। शांति शांति शांति। हाथ नमस्कार पोजीशन में ला करके भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें ये बहुत ही पवित्र ज्ञान दिया और सुंदर समय भी दिया। सभी के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर घर्षण करके गरम एहसास जब आ जाए तब दोनों आँखों के ऊपर रखिए। जो चश्मा पहन रहे हैं वो चश्मा निकाल सकते हैं। धीरे से आँखों के ऊपर सर्कुलर पोजीशन में हाथों को घुमाइएगा। फिर नमस्कार पोजीशन में हाथों को ला करके ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।